नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 2 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कार्बन एवं उनके यौगिक। तो पिछली क्लास के अंदर हमने एक क्लास जो है इसकी कंप्लीट कर ली है और कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते थे वन लाइनर के रूप में हमने किया और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और कहानियों के माध्यम से हमने उसको समझा है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास जरूर देखना, क्योंकि उस क्लास के अंदर जो है इस टॉपिक के बेसिक बताए गए हैं और उस बेसिक के आधार पर अगर वो बेसिक अपने को समझ में आ जाता है तो ये पूरा जो टॉपिक है अपना बिल्कुल ही ईजी रहेगा। जिस तरीके से आप हिंदी जो पढ़ते हैं तो किस तरीके से आप फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। और देखिए, जो भी चीज़ें अभी तक आपने याद की है पिछले जो क्लास थी उसके अंदर, तो उसका जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, इसका संबंध बन जाएगा कि वो जो हमने याद किया था वो किस तरीके से आया। तो जो आपने याद किया है तो उसका भी यहाँ पर जो है पुराने टॉपिक से इसका जुड़ाव हो जाएगा। और आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हीरा ग्रेफाइट फुलरिन, आपने क्लास 10 के अंदर पढ़ा होगा, तो वही टॉपिक है और बिल्कुल ही इजी है और उसको ट्रिक के माध्यम से अपने जोड़ते जोड़ते पढ़ेंगे और पिछली क्लास की तरह हम बिल्कुल उसको अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेंगे और आपको बिल्कुल टॉपिक जो है ऐसा लगेगा ही नहीं कि साइंस जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, साइंस वास्तव में जो है पढ़ाने का जो तरीका जो होता है उसके माध्यम से हम बिल्कुल ईजी उसको जो है बना सकते हैं। तो कहानियों और ट्रिक के माध्यम से अपने क्या करेंगे, आगे भी जो टॉपिक है वो पूरा जो है करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो एल्कीन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखो एल्केन क्या होता है, ये होता है संतृप्त और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, असंतृप्त। क्या होते हैं, असंतृप्त। ठीक है, अब देखो ये हमने कहाँ पढ़ा था, तो ये हमने सारिणी के अंदर पढ़ा था। संतृप्त का मतलब क्या होता है, ये क्या हो चुके हैं, संतृप्त हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा पास पास में आ चुके हैं। पास पास में आने का मतलब इनका जो नेचर होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लिमिटेड होता है। मतलब इसके अंदर जो बंध बनेंगे वो एकल बंध बनेंगे। कैसे बंध बनेंगे, एकल बंध। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं संतृप्त। और ये जो होते हैं असंतृप्त, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रकृति रखते हैं। ठीक है, जो एल्कीन है ये बनाएंगे द्विबंध, ठीक है, और एल्काइन है वो बनाएंगे त्रिबंध। ठीक है, इसको हमने कैसे याद किया था, एक ट्रिक से याद किया था भाई। एल्काइन कितने शब्द हैं, 3 अक्षर हैं तो त्रिबंध। एल कीन कितने शब्द है, 2 शब्द है तो द्विबंध, क्योंकि देखो एल और एल तो इसमें क्या है, कॉमन है। उसके बाद में देखो एल केन, केन के अंदर हमारा बनेगा सिंगल बॉन्ड। अब उसके अलावा कुछ चीजें और याद की थी हमने। इसमें देखो, इसमें जो प्रत्यय लगता है, मतलब अनुलग्न जो लगता है, उसमें क्या लगता है, देखो एन, इन और आइन, ये अपने क्या लगते हैं, इसके अंदर जो है पूर्वलग्न लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और देखा था कि इसके अंदर जो आगे शब्द लगते हैं जिसमें एक कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। 2 होते हैं उसको एथ, प्रॉप, ब्यूट। पेंट याद किया था, एक पेंट मतलब जो 5 नंबर पे आता है। डेक याद किया था मतलब 10 पे आता है। नॉन याद किया था जो 9 नंबर पे आता है। ऑक्ट याद किया था जो हमारे 8 नंबर पर आता है। ठीक है, अब ये नामकरण भी क्यों दिए गए, इसका भी रीजन आज आपको इस क्लास के अंदर जो है उसका भी रीजन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखो आगे जो अपना अगला टॉपिक है वो है अपर रूप। भाई क्या होता है अपर रूप, सबसे पहले अपने को अपर रूप के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अपर रूप क्या होता है और इस कार्बन श्रृंखला के बीच में अपने को ये अपर रूप शब्द बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ी। देखो क्या होता है ना, कई कई बार जैसे हमने कार्बन देखा, कार्बन के अंदर भी प्रकृति जो है वो अलग अलग 2 प्रकार की प्रकृति होती है। मतलब इसके अंदर भी क्या 2 प्रकार की प्रकृति होती है। ठीक है, एक होता है हमारा क्रिस्टलीय और एक होता है हमारा अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब देखो जैसे आपने कई कई बार देखा होगा कि जनरली अपने देखते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कोई भी चीज जलती है, जैसे मान लीजिए काजल आपने देखा होगा तो उसके अंदर कार्बन होता है। कागज जलता है तो उसके अंदर कार्बन है। कोयला बनता है तो उसके अंदर कार्बन है। तो ये अपने देख लिया कि कार्बन की एक तो प्रकृति इस प्रकार की होती है। एक प्रकृति देखो जहां पर हमें दिखाई नहीं देता, जैसे मान लो हीरा है,
क्या आपने सोचा है कि ये भी अपना जो है कार्बन से मिलकर बना हुआ है? ग्रेफाइट है, ठीक है, ये भी अपना किससे मिलकर बना हुआ है? ये भी अपना जो है कार्बन से मिलकर बना है। तो देखो प्रकृति अलग अलग हो गई, एक जो है बिल्कुल खानों के अंदर जलने के बाद में मिलने वाली चीजें हैं, और एक हीरा ग्रेफाइट जैसी चीजें हैं। मतलब दो अलग अलग प्रकृतियां जब पाई जाती है तो उसको हम अपरूप के रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये तो अपना हो गया बेसिक नॉलेज। अब हम पढ़ते हैं कि अपरूप की परिभाषा जो है वो परिभाषा क्या है। देखो अपरूप किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, देखो दो या दो से अधिक रूप होते हैं जो गुणधर्म में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली है जिसके अंदर एक तो सभी बहुत ज्यादा होशियार टाइप के लोग हैं, और एक क्या है उसके अंदर जो है थोड़े बदमाश टाइप के, जैसे रॉबरी टाइप करने वाले जो लोग हैं उसके अंदर रहते हैं। तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। तो उसी प्रकार अपर रूप जो है इसके अंदर भी जो है वो डिवाइडेशन कर दिया गया है, ठीक है। अपर रूप जो है उनको भी कार्बन की अलग अलग गुणधर्म के आधार पर उसको अलग अलग प्रकृति के अंदर बांट दिया गया है। जैसे देखो अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो पहला प्रकार है क्रिस्टलीय, और एक होता है अपना अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलीय के अंदर जब मैं आपको टाइप बताऊंगा तो आपको पूरा याद आ जाएगा कि इसके अंदर जो होता है, एक होता है हमारा हीरा, सेकंड होता है ग्रेफाइट, थर्ड होता है अपना फुलरिन, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी विशेषताएं जो है अपने यहाँ पर पढ़ेंगे कि हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फुलरिन क्या होता है, और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो ये बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है। अब देखो प्रश्न कैसे बन सकता है कि निम्न में से कौन कौन सा क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, ठीक है। अब नहीं वाला बताना, ए ऑप्शन दे देंगे ग्रेफाइट, बी ऑप्शन दे देंगे काजल, सी ऑप्शन फुलरिन, डी ऑप्शन दे देंगे आपको हीरा। तो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो अपने को याद होना चाहिए हीरा ग्रेफाइट फुलरिन जो है वो किसका अपर रूप है, वो क्रिस्टलीय अपर रूप है, ठीक है। तो काजल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अक्रिस्टल। अब अक्रिस्टलीय के अंदर देखो क्या आता है, एक कोल, काजल, सी अपना आ जाता है कोलतार। इस तरीके से इसके जो है कई टाइप होते हैं, लेकिन अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अपना क्रिस्टलीय। बस अपने को पता होना चाहिए क्रिस्टलीय के अंदर कौन से तीन प्रकार है, क्योंकि प्रश्न जो है इस तरीके से अपना फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब देखो क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप जो है एक अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित संख्या के अंदर व्यवस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय के अंदर क्या होगा, जो कार्बन परमाणु होंगे वो निश्चित संख्या के अंदर होंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन परमाणु जो होते हैं अनिश्चित संख्या में अगर हो तो वो अपना क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय, और निश्चित संख्या के अंदर हो तो अपना वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय अपर रूप। जनरली जैसे परिभाषा के रूप में हमने से पूछ लिया जाता है, वह संरचना जो अनिश्चित कार्बन के रूप में रहती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे देंगे क्रिस्टलीय, ठीक है। दूसरा दे देंगे अक्रिस्टलीय, तीसरा अपने को दे देंगे दोनों, ठीक है। और चौथा दे देंगे काजल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि वह संरचना जो अनिश्चित, भाई निश्चित के अंदर तो अपना क्रिस्टलीय अपर होता है, और अनिश्चित के अंदर क्या होता है, अनिश्चित के अंदर अपना हो जाता है अक्रिस्टलीय। तो अनिश्चित देखो ए, और यहाँ पर भी अपना ए, तो ए से ए अपने मिला लेंगे तो अक्रिस्टलीय और अनिश्चित जो रूप है वो अपना यहाँ पर पाया जाता है। अब देखो उसके बाद में
तो क्रिस्टलीय अपरूप अपने यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर निश्चित व्यवस्था के रूप में रहते हैं तो वो क्रिस्टलीय अपरूप है। और क्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या होता है देखो, एक होता है अपना हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। ठीक है, अब इनके बारे में अपने क्या है क्रमवार पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं हीरा के ऊपर। देखो हीरे की संरचना जनरली आपने जैसे टीवी के वगैरह के अंदर देखा होगा कि हीरा किस प्रकार का होता है। तो देखो हीरा कुछ ऊपर से इस तरीके से स्टार्ट होता है, फिर ठीक है नीचे नीचे जाते जाते इस तरीके का वो बन जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में अपनों ने क्या देखा है, हीरा हीरा जो होता है वो जो बहुत ज्यादा चमकदार होता है। तो इसके अंदर देखो अपने एक तो ये पढ़ेंगे कि एक तो इसकी शेप ऐसी क्यों होती है और क्यों इतना चमकदार होता है, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज जो है अपने यहाँ पर होती है, क्या विशेषता अपने यहाँ पर होती है, तो उसके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो हीरा जैसे आपने देखा है कि वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। क्रिस्टल क्लियर होता है इसका मतलब कोई भी अशुद्धि उसके अंदर नहीं पाई जाती। अशुद्धि नहीं पाई जाती इसका मतलब क्या होता है, वो एकदम शुद्ध रूप होता है। वो क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है भाई, एकदम शुद्ध रूप होता है, इसलिए वो चमकता है। मान लीजिए कोई अशुद्धि अगर होती तो जैसे हम उसको देखते हैं, जैसे कोयला देखते हैं, तो वो बिल्कुल क्या होता है, काला काला होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां भी पाई जाती है। तो हीरा जो होता है वो एकदम शुद्ध रूप होता है। ठीक है, साथ ही साथ में अब हीरा अपने जानते हैं कि कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से वो क्या घिरा रहेगा, क्या रहेगा, अन्य 4 कार्बन से वो आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो, देखो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हीरा, ये एक कार्बन परमाणु है। अब बनेगा किससे, हीरा तो बनेगा कार्बन के अपर रूप अगर पढ़ रहे हैं तो किससे जुड़कर बनेगा, वो कार्बन से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है, अब देखो उससे एक, दो, और एक जो है इसके पीछे वाली साइड, एक जो है इसके पीछे वाली साइड, तो कितने कार्बन, एक से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, 4 कार्बन जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संरचना देखो कैसी बना रहा है, ये देखो जैसे एक कार्बन है, एक, ठीक है, और एक जो है इसके पीछे वाली साइड में होता है। ठीक है, एक जो है इसके पीछे वाली साइड में होता है। तो ये संरचना कैसी है, ये चतुष्ट फलकीय संरचना है। कैसी संरचना है, ये चतुष्ट फलकीय संरचना है। ये अपने पीछे भी याद कर चुके हैं कि कार्बन जो व्यवस्थित रहते हैं वो कैसे रहते हैं, चतुष्ट फलकीय संरचना। अब देखो हीरा भी चतुष्ट फलकीय में ही क्यों रहता है, उसका रीजन बताता हूँ। देखो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है इसका मतलब जितना एंगल कार्बन के अंदर बनता था उतना ही एंगल जो अपना बनेगा वो हीरे के अंदर बनेगा। मतलब कि कोण जो है वो कितना बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट ही इसके अंदर जो अपना कोण बनता है। मतलब कोण भी जो है इसके अंदर फिक्स रहता है। अब देखो उसके बाद में, और संरचना कैसी, संरचना अपनी बन रही है चतुष्फल की, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कार्बन कार्बन के बीच में भी चतुष्फल की संरचना बनती है। अब देखो, अब पिछले के अंदर अपनों ने ये चीज नहीं पढ़ी थी कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कितना दूरी रहती है। ये जो दूरी जो है इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो ये कितनी है देखो, 1.54 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम कह सकते हैं 154 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर। अब ये देखो ये याद कैसे करेंगे, देखो 1.54 अपने को याद करना पड़ेगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम याद करना है। ठीक है, 1.54, ए का मतलब क्या होगा, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर मतलब बहुत ही कम दूरी, एंगस्ट्रॉम अपना बहुत ही कम दूरी होती है। ठीक है, तो देखो 1.54 ए, देखो एक होता है अपना एम और एक होता है अपना पीएम। ठीक है, तो ये यूं समझ लो कि 1:54। भाई 1:54 कब होते हैं, एएम का टाइम कौन सा होता है, एएम का टाइम होता है रात को 12 बजे के बाद में वाला। ठीक है, मतलब कि रात को 1 बज चुके हैं, तो 1 बज चुके हैं, तो देखो 1:54। ठीक है, ये 1:54 कौन सी, रात वाली, तो एएम हो गया। ठीक है, अब ए एम एम को अपने को याद नहीं रखना, अपने को खाली ए को याद रखना, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब पिकोमीटर के अंदर अगर आ जाता है, देखो 1.154 पीएम। ठीक है, देखो 1:54 मतलब 1:54, लेकिन कौन से, पीएम मतलब दिन वाले। मतलब याद तो क्या करना है, 1:54 अपने को याद करना है। तो 1.54 अगर पॉइंट आता है तो वो रात की मतलब कि एएम, और 154 आता है मतलब वो दिन के मतलब कि वो पीएम के अंदर हो जाएंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज के अंदर अगर करंट आता है तो वो होती है हमारी सुचालक, और उसमें करंट नहीं आता है इसका मतलब कुचालक। मतलब अगर हीरे के अंदर हम जो लाइट कनेक्शन कर दें तो उसके अंदर हमें करंट नहीं आएगा। जैसे हम जनरली कहते हैं कि लकड़ी के अंदर और प्लास्टिक के अंदर करंट नहीं आता, करंट नहीं आता, इसका मतलब वो क्या है, वो होते हैं हमारे कुचालक।
और करंट आता है इसका मतलब वो हो जाते हैं सुचालक, जैसे हम कहते हैं लोहा। ठीक है, लोहा अपना क्या होता है, सुचालक होता है। तो उसी तरीके से हीरा जो है अपना कुचालक होता है। कुचालक होता है उसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर हमें कभी भी करंट की अनुभूति नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा अपना कुचालक। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रबल सह संयोजक बंधों की से कठोरतम पदार्थ है। अब देखो इस चीज को अपने कैसे समझेंगे, इसमें देखो बंध की प्रकृति अपने को याद करनी पड़ेगी। सह संयोजक बल, देखो सह संयोजक, संयोजक का मतलब अगर आप हिंदी के हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि संयोजक मतलब कि आपस में जुड़ने वाले, मतलब ये क्या होते हैं, ये सह संयोजक होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, क्या होते हैं 4 कार्बन होते हैं, तो इसके अंदर सहज संयोजक बल होते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे से जुड़े रहने चाहते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। अब एक आपने स्टोरी पढ़ी होगी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब कि जो साथ में रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, प्रबल रहते हैं। तो सहज संयोजक बल, भाई ये क्या होता है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जनरली जैसे कांच काटा जाता है तो वो किसकी मदद से काटा काटा जाता है, हीरे की मदद से काटा जाता है, क्योंकि वो प्रकृति का प्रबलतम पदार्थ है। और कठोरतम पदार्थ है या फिर प्रबलतम पदार्थ है तो उसके अंदर बंध भी कैसा बनेगा, एक प्रबल बंध बनेगा। और प्रबल बंध कब बनता है, जब उसके अंदर अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी संयोजकताएं होती है, अच्छे जुड़े रहने की उसके अंदर टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो कौन सा बंध, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है कि कार्बन कार्बन में किस प्रकार का बंध बनता है। ठीक है, देखो ए ऑप्शन आ जाएगा आयनिक बंध, बी आ जाएगा वैंडरवाल बंध, सी आ जाएगा सह संयोजक बंध, और जो अपना फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा वो अपना आ जाएगा उप सह संयोजक बल। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, अपने को याद रखना है सहज संयोजक, क्योंकि वो आपस में जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, सह संयोजक बल हो जाएगा। साथ ही साथ में वो क्या है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। तो एक प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि कार्बन के अपरूप के अंदर सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना हीरा। और पूछ लिया जाए कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बंध होता है वो कैसा होता है, सहज संयोजक बंध यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब देखो हीरे के अंदर संकरण कैसा होता है, ये अपने को हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। भाई 3 टाइप होते हैं, एक अपने हीरा, एक ग्रेफाइट, एक फुलरिन है। ठीक है, देखो संकरण क्या होता है, एक SP होता है, एक SP2 होता है, एक SP3 होता है। ठीक है, ये संकरण जो अपने को हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे अच्छा अपर रूप कौन सा है, अपना हीरा है। मतलब जैसे एक SP होता है, ठीक है, तो ये क्या है अपना SP कौन सा है, 3 है, सबसे ऊपर वाला 3 स्टार वाला है। ये हीरा जो है अपना 3 स्टार है, मतलब कि पूरे थाने का सबसे ऊपर वाला अधिकारी कौन है, SP है। तो SP के कितने स्टार होते हैं, वो होते हैं 3 स्टार। तो हीरा क्या हो जाएगा, SP3 संकरण वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SP3 संकरण। अब देखो उसके बाद में लिखा हुआ है हीरे में शुद्धता की इकाई क्या है, कैरेट है। ये तो आपको याद ही होगा कि भाई कई बार हम देखते हैं कि 24 कैरेट, कई बार हम बोलते हैं 22 कैरेट, ठीक है, 18 कैरेट, ये आपने सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, शुद्धता का मापक होता है। ठीक है, शुद्धता का मापक होता है। अगर 24 कैरेट है इसका मतलब 100% शुद्ध है वो। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है, तो 24 कैरेट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पूरा हीरे के बारे में। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा अतिशय शुद्ध रूप है। ठीक है, अतिशय शुद्ध रूप है मतलब वो कितना ज्यादा क्लियर है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है, इसका मतलब वो क्या है, अतिशय शुद्ध रूप है। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन जो है आपस में चतुष्फलकीय संरचना के रूप में कौन सी संरचना बनाते हैं, वो बनाते हैं चतुष्फलकीय संरचना। ये भी हम पीछे देख चुके हैं कि कार्बन कार्बन आपस में चतुष्फलकीय संरचना। और ये मैंने बताया था आपको, एक तो आ सकता है 154 और एक आता है 1.54। अगर 1.54 आते हैं तो ये रात की 1.54 है, मतलब कि ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। और 154 है मतलब ये क्या है, दिन की। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये अपना PM आ जाएगा। उसके बाद में ये कुचालक होता है। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि कुचालक और सुचालक के अंदर क्या अंतर होता है। अगर आपको कहीं भी कुचालक दिख जाए, ठीक है, कुचालक,
और एक होता है अपना सुचालक। अब देखो ये विद्युत का सुचालक का मतलब होता है विद्युत उसके अंदर प्रवाहित की जा सकती है, प्रवाहित की जा सकती है, इसका मतलब उसके अंदर करंट आएगा। और ये है कुचालक, मतलब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती, मतलब इसके अंदर जो है अपने को करंट नहीं आएगा। अब एक चीज और याद कर लो, क्या याद रख करना है कि देखो कुचालक है, इसका मतलब कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो जैसे ये 4 कार्बन है, पूरे के पूरे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो क्या एक एक्स्ट्रा और जुड़ जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। भाई अगर घूमने के लिए इसके पास में स्पेस ही नहीं है, क्योंकि देखो चारों जगह भरी हुई है, चारों जगह भरी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हीरे के अंदर पूछ लिया जाए क्या इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो आप सोचोगे कि ये सुचालक है या कुचालक है। अगर कुचालक है इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कहीं भी आपको सुचालक कोई शब्द दिख जाए तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाया जाता है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो अपने को ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर कोई चीज कुचालक है, देखो कुचालक, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कोई भी सुचालक है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री वहां पर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री अपने को वहां पर होता है। अगर कोई भी चीज आपको करंट मारती है, इसका मतलब वो करंट जो मारता है वो कौन मारता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि वो आकर अपने से क्या है टकराते हैं। ठीक है, तो सुचालक का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्री है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद में देखो ग्रेफाइट आता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेफाइट वास्तव में होता क्या है। जैसे आप बचपन के अंदर आपने पेंसिल से लिखा होगा, ठीक है, जैसे पेंसिल होती है, ठीक है, और उसके अंदर देखो एक वो ब्लैक ब्लैक निब होती है, ठीक है, उसके बाद में ये देखो इस तरीके से अपनी पेंसिल होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक जो पदार्थ अपने को दिखाई देता है वो ही अपना क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। अब देखो वो ग्रेफाइट होता है, अब उसके बारे में अपने थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे इस निब की अगर अपने को टच करते हैं तो ये क्या सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है ना, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मतलब कि जब उसको टच किया जाता है तो ये सॉफ्ट होती है। और क्या आपने इस पेंसिल को कभी भी जो अपना लाइट वाला प्लग होता है इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो अपने को क्या आएगा, बहुत जबरदस्त झटका आएगा, मतलब करंट आएगा। करंट आएगा, इसका मतलब ग्रेफाइट अपना क्या होता है, ये अपना सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक होता है। और एक चीज मैंने आपको बताई, जहां भी आपको सुचालक देखने को मिल जाए ना, जहां भी अपने को सुचालक शब्द देखने को मिल जाए, इसका मतलब वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, वहां पर अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना वहां पर होता है। ठीक है, इसका मतलब वहां पर एक कार्बन जो है वो खाली है, मतलब कि उससे पूरे 4 कार्बन जो है अपने जुड़े हुए नहीं है, एक कार्बन खाली है, तभी तो एक स्पेस खाली है। एक स्पेस खाली है तो वो जगह जगह पर क्या करता है, इधर उधर घूमता है, घूमता है तो वो क्या करता है, करंट मारता है। क्या करता है? करंट मारता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो पेंसिल में पाया जाने वाला काला पदार्थ क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल के अंदर निब जो होती है अपनी, वो अपनी क्या होती है, वो अपने होता है ग्रेफाइट होता है। और देखो मैंने आपको बताया हीरा, एक होता है हीरा, ये थाने का सबसे ऊपर वाला आदमी होता है, ये एसपी होता है, एसपी, और 3 स्टार वाला एसपी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, ये थोड़ा सा एक पोस्ट नीचे वाला, मतलब डबल स्टार वाला होता है। ये क्या होता है, sp2 होता है, 2 स्टार वाला होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये sp2 होता है। तो संकरण कौन सा है इसके अंदर, sp2। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई कि जैसे पेंसिल होती है तो उसको आगे से छूने पर वो क्या लगती है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, मतलब वो क्या है, चिकना लगता है। देखो छूने पर कैसा लगता है, चिकना लगता है। कैसा लगता है? छूने पर वो लगता है अपने को चिपकना लगता है। ठीक है, अब देखो जनरली आपने सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा, तो वो दिखने में कैसी होती है, वो चमकदार होती है, साथ ही साथ में वो सॉफ्ट भी होती है। तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट भी आपको कैसा दिखता है, चमकदार दिखता है। तो कैसी चमक होती है, उसके अंदर धात्विक चमक होती है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, एक धात्विक प्रकार की चमक अपने को दिखाई देती है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने को एक ग्रेफाइट की संरचना भी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इस तरीके से आपस में बंद जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस संरचना के ऊपर भी अपने बात करेंगे कि ये संरचना ऐसी क्यों है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। पेपर में ये संरचनाएं जो है अपने को इसके बारे में पूछा जाता है, मेन ये संरचना नहीं दी जाती, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न अपने को यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो
छूने पर क्या लगता है, चिकना लगता है। ग्रेफाइट में क्या होती है, चमक होती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे मान लीजिए निब ब्लैक जरूर होती है, लेकिन वो क्या करती है, शाइन करती है, मतलब चमकती है। और छूने पर क्या लगता है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, मतलब उसके अंदर चिकनाहट होती है। संकरण उस पे के अंदर sp2 संकरण पाया जाता है। अब देखो, ग्रेफाइट की परत संरचनाएं होती है दो परतों के बीच में दुर्बल बंध होते हैं। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होता है, क्या उस निब को बिल्कुल इजी वे में हम तोड़ सकते हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो बंद होते हैं वो अपने दुर्बल बंद होते हैं। मतलब उसके अंदर बंद कैसे होते हैं, दुर्बल बंद होते हैं। और उसके अंदर परत परत संरचना, अब देखो संरचना यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, कार्बन। ठीक है, यहाँ पर अगली संरचना बनी हुई है। अब उसके अंदर देखो नीचे और संरचनाएं बनी हुई, उसके नीचे फिर से संरचना यहाँ पर अपने को बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी संरचना है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ये संरचना भाई एक के ऊपर एक बनी हुई है, इसका मतलब नो डाउट ये क्या होती है, परतदार संरचना होती है। एक के ऊपर एक जो है व्यवस्थित रहते हैं, मतलब ये संरचना कैसे हो जाएगी, ये परतदार संरचना हो जाएगी। साथ ही साथ में देखो देखो कार्बन के अंदर तो अपने ऐसे देखते थे, ये क्या होती थी, हीरे के अंदर ये चतुष्ट फलकीय संरचना होती थी। लेकिन इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, क्या है, ये जो है 6 कार्बन आपस के अंदर एक मिलकर एक संरचना बना रहे हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, षटकोणीय संरचना। कैसी संरचना है, षटकोणीय। अब हीरे के अंदर क्या था, हीरे के अंदर जो संरचना थी वो चतुष्ट फलकीय थी। ग्रेफाइट के अंदर जो संरचना अपने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, षटकोणीय वलय संरचना। मतलब कि उसके अंदर 6 कोण आपस में बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने कोण बन रहे, 6 कोण बन रहे। ठीक है, तो ये कैसी संरचना हो जाएगी, षटकोणीय वलय संरचना होती है। साथ ही साथ में वह परतें एक दूसरे पर आसानी से खिसक सकती है। भाई दुर्बल बंध है, बंध दुर्बल है, इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब वो खिसक भी सकती है। वो क्या है, एक दूसरे पर आसानी से खिसक सकती है। अब देखो ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ कि ग्रेफाइट जो होता है वो अपना क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक होता है, इसका मतलब उसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न जो है पेपर में किस तरीके से बनते हैं। ग्रेफ निम्न में से कौन सा गुण ग्रेफाइट का है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा प्रबल बंध। ठीक है, सेकंड आ जाएगा अपना षटकोणीय संरचना। थर्ड आ जाएगा चतुष्फलकीय संरचना। चौथा आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये आ जाएगा अपना कोण आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो संरचना कौन सी होती है, इसकी चतुष्फलकीय संरचना जो होती है वो हीरे की होती है। प्रबल बंध किस में होता है, हीरे के अंदर होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण जो बनता है वो किसके अंदर बनता है, वो भी अपना हीरे के अंदर बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल सीधे सीधे से अपने को स्टेटमेंट याद करने हैं और यहाँ से आपको प्रश्न जो है कंफर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अपने को ये थोड़ा सा ट्रिक सेट कर रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट करना, जिससे क्या है कि जब एग्जाम के पास में अगर आप रिवाइज करोगे इसको तो आपको जो है वो एग्जाम तक वो याद रहेगा। और प्रश्न जो जब आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखते ही वो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको वहां पर ब्लिंक कर जाएगा। बस देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती है ये अपने को याद रहती है, पर हीरे वाली ग्रेफाइट में और ग्रेफाइट वाली जो है हीरे के अंदर मिक्स हो जाती है। तो इसको लगातार जब हम रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ में ट्रिक्स को याद रखेंगे ना, तो वो क्या है आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखो थोड़ा और आगे। अब देखो इसके उपयोग भी यहाँ पर बताए गए हैं। देखो पेंसिल बनाने में, ये मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ कि आपकी जो बचपन के अंदर जो अपने स्कूलों के अंदर पेंसिल काम आती है, तो उसके अंदर जो निब जो होती है उसकी जो ब्लैक ब्लैक कलर की होती है वो क्या होती है अपनी
वो अपना ग्रेफाइट होता है, वो क्या हो जाएगा, पेंसिल बनाने में यूज हो जाएगा। उसके बाद में देखो शुष्क स्नेहक के रूप में, किसके रूप में, स्नेहक के रूप में। अब देखो स्नेहक क्या होता है, जैसे गाड़ियां होती है ना अपनी, तो उसके अंदर जो ग्रीस जो होता है, वो लुब्रिकेंट जो होता है, वो अपना क्या होता है, स्नेहक होता है। क्या होता है, स्नेहक होता है। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जनरली ग्रीस जो बोलते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो स्नेहक के रूप में क्या होता है, वो भी अपना ग्रेफाइट यूज आता है। उसके बाद में देखो नाभिक है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसको कई बार उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कई बार उसकी स्पीड जो है घटानी पड़ती है। तो स्पीड घटाने के अंदर ये काम आता है। नाभिक के परमाणु भट्टी के अंदर स्पीड मंदक के रूप में, मतलब उसकी स्पीड रिएक्शन जैसे होती है तो उसकी स्पीड कम करने के लिए उसको काम में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ग्लास होता है, इसके अंदर जैसे पानी होता है, ठीक है, पानी के अंदर जब हम नमक मिलाते हैं तो बहुत ही जल्दी वो क्या होता है, उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन को अगर स्लो करना हो तो अपने को किस क्या काम लेना पड़ेगा, उसके अंदर ग्रेफाइट काम में लेना पड़ेगा, मतलब मंदक काम में लेना पड़ेगा। जो अभिक्रियाओं की गति को कम कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, अपने मंदक कहते हैं। अब देखो ग्रेफाइट और फुलरिन जो है इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि इनके जो गुण होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक तुलनात्मक अध्ययन है, अगर इसको भी अपने पढ़ेंगे तो अपने को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है मिक्स होने की संभावना जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हीरा और यहाँ पर है अपना ग्रेफाइट। देखो हीरा क्या होता है, ये पारदर्शी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि वो चमकदार होता है बिल्कुल, और रंगहीन होता है। क्या हीरे का कोई रंग होता है, कोई रंग नहीं होता। जैसी लाइट आती है उसी रंग का जो है वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। अब ये देखो हीरा के बाद में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की जो निब होती है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक है, तो वो क्या हो जाएगी, अपारदर्शी। क्या उसके एक साइड से ही दूसरे साइड लाइट निकल सकती है, नहीं निकल सकती, मतलब वो क्या हो जाएगा, अपना अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, और चमकदार तो वो होता ही है, चमकदार होता है, और साथ में क्या कैसा होता है, वो आप रंग के अंदर वो काला होता है। उसके बाद में देखो इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, त्रिविम चतुष्फल की। ठीक है, चतुष्फल की कैसे, उसके अंदर 4 फलक होते हैं। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का उसके अंदर कोण होता है। तो ठीक है, ये कैसा होता है, चतुष्फल की संरचना इसके अंदर होती है। लेकिन जो अपना ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर देखो संरचना कैसी है, षटकोणीय। कैसे कोण बन रहे थे, देखो ये देखो, देखो इसके अंदर कैसे कोण है, षटकोणीय। कैसे है, षटकोणीय। तो संरचना इसकी कैसी हो जाएगी, षटकोणीय। षटकोणीय हो जाएगी, साथ ही साथ में इसमें संरचना कैसी बन रही है, परतदार संरचना बन रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर परत परत जो है खिसक जाती है, मतलब वो परतदार संरचना जो है यहाँ पर निर्माण करते हैं। ये देखो ये अत्यधिक कठोर होता है, क्योंकि कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर देखो 4 कार्बन जुड़ने होते हैं और ये चारों कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। और अत्यधिक कठोर होने का रीजन जो है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपके लिए एक देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, हीरा अत्यधिक कठोर क्यों होता है। ए ऑप्शन है बंध के कारण, बी ऑप्शन है उसकी संरचना के कारण, सी ऑप्शन है उसके कोण के कारण, डी ऑप्शन है उसके रंग के कारण। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका जो आपको रिप्लाई जो है आपके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, क्योंकि इसका जवाब मैं कुछ मिनट पहले आपको दे चुका हूं। तो ये क्वेश्चन जो है ये अब आपके लिए बनता है कि हीरा अत्यधिक कठोर क्यों होता है, उसका आपको रीजन बताना है। देखो बंध के कारण, संरचना के कारण, कोण के कारण और रंग के कारण। और पेपर के अंदर आपने देखा होगा जनरली इसी टाइप के प्रश्न जो है अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब देखो अत्यधिक कठोर कौन होता है, हीरा अत्यधिक कठोर होता है। और ये देखो ये होता है मुलायम व चिकना। कैसा होता है, मुलायम व चिकना होता है। अब देखो एक नई चीज यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है, इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व है 3.51 और इसका घनत्व है 2.25। कितना है घनत्व, 3.51 और इसका घनत्व है अपना 2.25। कितना है ग्रेफाइट का घनत्व जो है 2.25 और हीरे का जो घनत्व है वो अपना कितना होता है, 3.51 होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो
हीरा कैसा होगा, सुचालक होगा या कुचालक होगा? हीरा जो है अपना कुचालक होता है, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री नहीं होता, क्योंकि चारों के चारों कार्बन जो अपने फिक्स स्थान पर होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गति करेगा, जब कोई फ्री स्पेस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता। तो क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और ये क्या होता है अपना विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब देखो ये जो हीरा ग्रेफाइट फुलरिन आपको पेपर के अंदर यहाँ से प्रश्न जो है पक्का पक्का देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको अलग अलग प्रश्न यहाँ पर बनाकर जो है वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बनते हैं और पिछले सालों के अंदर बहुत सारे प्रश्न जो है इस टॉपिक से उठाए गए। एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ से प्रश्न पक्का पक्का बनने की जो है संभावना यहाँ पर रहती है, क्योंकि देखो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनने की संभावना रहती है। अलग अलग जो वन लाइनर के फॉर्म के अंदर है वो लगभग किसी ना किसी पेपर के अंदर आए हुए प्रश्न ही है। ठीक है, तो ये आपको एज ए प्रश्न याद करने, इस तरीके से याद करने कि पक्का आपको यहाँ से एक प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो बात करते हैं फुलरिन। सबसे पहले तो हम फुलरिन की स्ट्रक्चर देखेंगे, और जैसे ही हम स्ट्रक्चर देखेंगे आधे प्रश्न अपने को वहीं से जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी संरचना देखो कैसी होती है। इसकी संरचना जो होती है ये होती है एक फुटबॉल के आकार की ये एक संरचना होती है। ठीक है, तो संरचना कैसी होती है, गोल गुंबद होती है, और इसका नाम बकमिंस्टर फुलर के नाम पर क्या रख दिया, फुलरिन रख दिया। ठीक है, संरचना कैसी होती है, गोल गुंबद के आकार की। मेन अपने को यही चीज याद रखनी है, संरचना कैसी, गोल गुंबद के आकार की या फिर फुटबॉल के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, फुलरिन में 60 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, 60 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर देखो फुटबॉल है इसके अंदर। ठीक है, तो अलग अलग ये क्या है, देखो जॉइंट्स आ रहे हैं। जनरली फुटबॉल भी जैसे हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग जो है धब्बे बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग निशान होते हैं। तो वो अलग अलग निशान होते हैं, इसके मतलब उसके अंदर उतने ही ज्यादा क्या है, कार्बन की संख्या उसके अंदर पाई जाती है। कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसके कारण से इसके अंदर देखो क्या है, कार्बन कितने 60 70 या अधिक कार्बन परमाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो उसके अंदर मान लो जितने ज्यादा, मान लीजिए एक फुटबॉल है, इसके अंदर देखो इतने ज्यादा कार्बन है, कार्बन ज्यादा है, इसका मतलब उसकी संरचना क्या हो जाएगी, एक स्थायी संरचना हो जाएगी। कैसी संरचना, एक स्थायी संरचना जिसको हम आसानी से जो तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट क्या है, एक स्थायी फुलरिन वह है जिसमें 32 फलक होते हैं। तो याद क्या करना है, देखो देखो याद क्या करना है, ये है 32 फलक। फलक कितने हैं, 32 फलक होते हैं। ठीक है, अब इसमें उसमें से 20 तो है षटकोणीय और 12 क्या है, पंचकोणीय। ठीक है, 32 को देखो दो टुकड़ों में याद करना है। देखो 32 को कैसे याद करेंगे, ये है 32। ठीक है, तो देखो 20 और 12। ठीक है, 20 और 12। ठीक है, तो 20 जो है षटकोणीय, तो 20 जो हो जाएंगे षटकोणीय मतलब जिसके अंदर 6 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे, जिसके अंदर 6 कोण बनेंगे वो अपने क्या हो जाएंगे, षटकोणीय हो जाएंगे, और 12 क्या हो जाएंगे, पंचकोणीय। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपने को क्या करना है, वो ये याद करना है। देखो ये क्या है, षटकोणीय, तो 6 दूनी 12, तो जो षटकोणीय है उससे डबल जो हो जाएंगे अपने क्या हो जाएंगे, पंचकोणीय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अपने यहाँ पर आने की संभावना रहती है, क्योंकि तीनों के अंदर ही जो अपने बंद कोण जो है, बंद की जो लंबाई जो है, बंद की लंबाई और बंद कोण से संबंधित पेपर में प्रश्न अपने को देखने को मिलता है। देखो प्रश्न यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, फुलरिन में कार्बन कार्बन के बीच बंद की लंबाई होती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन किस तरीके से मिलेंगे अपने को, एक मिलेगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक मिलेगा 154 पीएम। ठीक है, एक मिलेगा 1.40 एंगस्ट्रॉम, और फोर्थ मिल जाएगा नन ऑफ दीज। देखो अपने को याद होना चाहिए, मैंने आपको याद कराया था कि हीरे के अंदर क्या होता है, देखो 1:54। ठीक है, 1:54 कौन से, रात वाले मतलब एम, मतलब ये जो एम जो है 1:54 एम जो है ये तो अपना किसका हो गया, हीरे का हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, 1:54 दिन वाले मतलब पीएम। ये देखो ये 154 जो है पीएम, ये भी अपना किसका है, हीरे का है। अब देखो ये 1:40 जो है ये हो जाएंगे अपने फुल रिंग। तो
फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो ये तो अपना होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो बंद लंबाई कितनी है, 1:40 1.40 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो फुलरिन की अपनी क्या होती है बंद लंबाई होती है। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यह विद्युत का कुचालक होता है। अब जैसे कि विद्युत का कुचालक होता है, इसका मतलब इसके अंदर विद्युत नहीं प्रवाहित की जा सकती। क्या फुटबॉल के अंदर जब हम करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या उसके अंदर करंट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक का होता है, इसका मतलब विद्युत का कुचालक फुटबॉल होता है। और इसकी आकृति भी कैसी है, फुटबॉल के जैसी आकृति है, तो फुटबॉल में भी करंट नहीं आता, और ये फुटबॉल नुमा आकृति है, इसके अंदर भी करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आने का मतलब देखो अब क्या होता है, मतलब कि वो क्या है, कुचालक है। कुचालक है मतलब उसके अंदर जो है करंट प्रवाहित नहीं किया जा सकता। और एक मैंने आपको बताया था कि एक होता है सुचालक, एक होता है अपना कुचालक। देखो कुचालक है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सुचालक है, उसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो यहाँ पर कुचालक इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री जो है अपना नहीं होता। देखो प्रश्न यहाँ पर कैसे बनेगा, निम्न में से कौन सी संरचना कुचालक होती है, ठीक है, कुचालक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना हीरा, सेकंड आ जाएगा अपना फुलरिन, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा दोनों, और फोर्थ ऑप्शन आएगा अपना ग्रेफाइट। देखो अपनों ने क्या पढ़ा था कि एक फुलरिन और एक हीरा दोनों ये अपने क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हीरा और फुलरिन ये दोनों जो हो जाएंगे अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में देखो यह विद्युत का कुचालक होता है, बंद लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। फुलरिन में आणविक बेरिंग बनाई जाती है। कैसी बेरिंग होती है, आणविक बेरिंग यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। फुलरिन में आणविक बेरिंग अपनी यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या कवर किया है, देखो आज हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, इनके बारे में हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, और साथ ही साथ में इसके अंदर कितना बंद बनता है, विद्युत के चालक है ये सुचालक है, और कैसे इनकी संरचनाएं होती है इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। और आज की क्लास से आपको पेपर के अंदर पक्का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी आपको वन लाइनर दिखाई दे रहे थे वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए ही क्वेश्चन थे, जिसको एक वन लाइनर फॉर्म के अंदर लिखा गया है। तो इनको सभी जितने भी वन लाइनर है आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, और इनको रेगुलर जो है अपने को रिवाइज करना है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।